चीन में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने उन्हें इंसानों के लिए नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए बनाया हो। कहीं रास्ते चट्टानों से चिपके हैं, कहीं कांच के पुल खाई के ऊपर हवा में कांपते हैं, कहीं पानी शांत दिखता है लेकिन अगले ही पल सब कुछ निगलने की ताकत रखता है। ये सामान्य पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि ऐसे खतरनाक और रहस्यमय ठिकाने हैं जहां हर कदम इंसान को यह याद दिलाता है कि असली डर हमेशा आंखों के सामने नहीं दिखता। कई बार वह रास्ते, मौसम, ऊंचाई और पानी के बहाव में छिपा होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं चीन की उन सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों की यात्रा जहां रोमांच और खतरा एक ही रास्ते पर चलते हैं। नंबर 1, दुशानजी ग्रैंड कैन्यन, धरती की वह दरार जहां हर कदम खतरे से भरा है। दुशानजी ग्रैंड कैन्यन को देखकर पहली ही नजर में ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने भीतर छिपे किसी प्राचीन घाव को खुला छोड़ दिया हो। यह कोई साधारण घाटी नहीं बल्कि चट्टानों, गहरी दरारों और खतरनाक ढलानों से बना ऐसा विशाल भूभाग है जिसे कई लोग धरती की बड़ी चोट जैसा मानते हैं। यहाँ की चट्टानें सीधी, तीखी और बेहद अनियमित दिखाई देती हैं, जैसे हजारों वर्षों की कटाव प्रक्रिया ने इन्हें जानबूझकर इस तरह तराशा हो कि कोई भी इंसान इनके बहुत पास जाने से पहले 2 बार सोचे। घाटी की सतह देखने में जितनी मजबूत लगती है, असल में उतनी भरोसेमंद नहीं है। कई हिस्सों में मिट्टी और पत्थर भुरभुरे हैं, सतह लगातार कटाव झेल रही है और किनारों के पास खड़े होना भी अपने आप में जोखिम बन जाता है। यही कारण है कि यहाँ चट्टानों पर चढ़ाई सख्ती से प्रतिबंधित मानी जाती है, क्योंकि एक गलत कदम सिर्फ फिसलन नहीं बल्कि सीधे गहरी खाई में गिरने का कारण बन सकता है। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंसान ने इस डरावने प्राकृतिक भूभाग को रोमांचक पर्यटन में बदल दिया है। घाटी के ऊपर बना कांच का पुल दूर से देखने में किसी पतली पारदर्शी रेखा जैसा लगता है जो 2 चट्टानों के बीच हवा में टंगी हुई है। जब कोई व्यक्ति इस पुल पर चलता है तो उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं बल्कि खाली गहराई दिखाई देती है। नीचे फैली चट्टानें और गहरी खाई इस एहसास को और भी भयावह बना देती हैं कि सुरक्षा और विनाश के बीच सिर्फ कांच की एक परत है। यही वह जगह है जहां डर आंखों से नहीं, पैरों के नीचे से महसूस होता है। कैन्यन के किनारे बने विशाल झूले इस अनुभव को और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। जब कोई व्यक्ति गहरी खाई के ऊपर खुले आसमान में झूलता है तो कुछ क्षणों के लिए शरीर हवा में होता है और नीचे सिर्फ खालीपन दिखाई देता है। यह रोमांच उन लोगों के लिए है जो डर को दूर से देखना नहीं बल्कि सीधे उसके बीच जाकर महसूस करना चाहते हैं। इसी घाटी में उइगर परंपरा से जुड़ा दावाज प्रदर्शन भी किया जाता है, जिसमें कलाकार ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर संतुलन बनाते हैं, वह भी बिना नीचे सुरक्षा जाल के। यह दृश्य जितना अद्भुत है उतना ही विचलित करने वाला भी है, क्योंकि यहाँ हर हरकत में खतरा साफ दिखाई देता है। दुशानजी ग्रैंड कैन्यन इसलिए रहस्यमय लगता है क्योंकि यह इंसान को बार बार यह एहसास कराता है कि धरती की सुंदरता कभी कभी उसके सबसे खतरनाक रूप में छिपी होती है। नंबर 2, माउंट फैंजिंग का गोल्डन टेम्पल, बादलों के बीच लटका हुआ खतरनाक मंदिर। माउंट फैंजिंग का गोल्डन टेम्पल चीन की उन जगहों में से है जहां पहुंचना ही किसी परीक्षा से कम नहीं लगता। यह मंदिर ऐसी प्राकृतिक चट्टानी चोटी पर स्थित है जो बादलों के बीच सीधी आकाश की ओर उठती हुई दिखाई देती है। दूर से देखने पर यह स्थान किसी सामान्य पर्वत शिखर जैसा नहीं बल्कि धरती और आकाश के बीच खड़ा एक रहस्यमय स्तंभ लगता है। यहाँ की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 छोटे मंदिर एक अत्यंत संकरे पत्थर के पुल से जुड़े हुए हैं और वह पुल एक गहरी दरार के ऊपर स्थित है। जब बादल इस चोटी को घेर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे हों। इसी कारण यह स्थान सुंदरता से ज्यादा विस्मय और भय का अनुभव कराता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों को हजारों खड़ी पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह चढ़ाई सिर्फ शारीरिक थकान की बात नहीं है
बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा है। कई जगह सीढ़ियां इतनी खड़ी और संकरी हैं कि व्यक्ति को अपने कदम बहुत सोच समझ कर रखने पड़ते हैं। कुछ हिस्सों में लोहे की जंजीरों को पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि चट्टान की दीवार सीधे सामने खड़ी होती है और नीचे गहराई का एहसास हर पल शरीर को सावधान रखता है। यहाँ चढ़ते समय अगर कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखे तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह सामान्य रास्ते पर नहीं, बल्कि एक ऐसे पर्वतीय मार्ग पर है जहां छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। माउंट फैंजिंग का मौसम इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। यह पर्वत वर्ष के लंबे समय तक घने कोहरे और बादलों से ढका रहता है। जब नमी पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है तो उनका फिसलना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में एक एक कदम सोच कर रखना पड़ता है। कोहरा कई बार दृश्यता को इतना कम कर देता है कि सामने कुछ ही दूरी तक रास्ता दिखता है। यही वह क्षण होता है जब यह मंदिर केवल धार्मिक या पर्यटन स्थल नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी चढ़ाई बन जाता है जहां व्यक्ति को अपने डर, सांस और संतुलन तीनों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। गोल्डन टेम्पल की रहस्यमयता उसकी ऊंचाई में ही नहीं, बल्कि उसकी स्थिति में भी छिपी है। वह चट्टान जिस पर यह बना है इतनी संकरी और अलग थलग दिखाई देती है कि मन में यह सवाल उठता है कि प्राचीन समय में इस स्थान को निर्माण के लिए कैसे चुना गया होगा। बादलों के बीच सुनहरे मंदिर, नीचे गहरी खाई, चारों ओर नमी, हवा और पत्थर की चढ़ाई, ये सब मिलकर इस जगह को किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि किसी ऐसी वास्तविकता जैसा बना देते हैं जिस पर भरोसा करना कठिन हो। यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति मंदिर को देखने से पहले उस रास्ते से गुजरता है जो खुद एक रहस्य है। यही कारण है कि माउंट फैंजिंग का गोल्डन टेम्पल चीन के सबसे खतरनाक और सबसे अद्भुत स्थानों में गिना जाता है। नंबर 3, फ्लेमिंग माउंटेन्स, चीन का जलता हुआ रेगिस्तानी भट्ठा। फ्लेमिंग माउंटेन्स का नाम सुनते ही मन में आग, गर्मी और जलती हुई चट्टानों की तस्वीर उभरती है, और जब कोई इस क्षेत्र को देखता है तो यह नाम बिल्कुल सच लगता है। यहाँ का भूभाग ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती की सतह भीतर से तप रही हो। लाल भूरे रंग की नंगी पहाड़ियां, दूर तक फैली सूखी जमीन और आसमान से बरसती धूप मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां प्रकृति का कठोर रूप पूरी ताकत से महसूस होता है। यह स्थान चीन के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है और यहाँ जमीन की सतह का तापमान इतना अधिक दर्ज किया गया है कि वह सामान्य मानवीय सहनशीलता की सीमा को चुनौती देता है। इस क्षेत्र की सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ गर्मी सिर्फ हवा में नहीं होती, बल्कि जमीन, पत्थर और रेत तक में समाई रहती है। स्थानीय लोग और पर्यटक कई बार अंडों को रेत या धूप से गर्म पत्थरों पर रखकर पकते हुए देखते हैं। यह कोई बनावटी प्रदर्शन नहीं लगता, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की धरती स्वयं एक प्राकृतिक चूल्हे जैसी बन जाती है। पर्यटन क्षेत्र में बना विशाल तापमापक भी इसी गर्मी का प्रतीक है, जिसे इस तरह स्थापित किया गया है जैसे जमीन में कोई अग्निदंड गाड़ दिया गया हो। यह दृश्य देखने में आकर्षक जरूर है, लेकिन उसके पीछे छिपी सच्चाई बेहद खतरनाक है। फ्लेमिंग माउंटेन्स में पैदल चलना भी आसान नहीं है। यहाँ छाया लगभग न के बराबर है। रेत और बलुआ पत्थर की चट्टानें सूरज की गर्मी को सोखकर वापस वातावरण में छोड़ती रहती हैं, जिससे तापमान और भी असहनीय महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना तैयारी के यहाँ लंबे समय तक चलता है तो शरीर बहुत तेजी से पानी खोने लगता है। प्यास, चक्कर, कमजोरी और गर्मी का प्रहार धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक महसूस हो सकता है। यही कारण है कि यह स्थान रोमांचक होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी माना जाता है। यहाँ गलती रास्ते की नहीं, शरीर की सीमा को कम आंकने की होती है। इस जगह का एक और रहस्यमय पहलू यह है कि यहाँ की गर्मी सिर्फ पर्यटकों को नहीं, बल्कि मशीनों को भी परखती है। गर्मियों में कई वाहन निर्माता अपने नए वाहनों को इस क्षेत्र में लाकर उनकी सहन शक्ति की जांच करते हैं। टायर, इंजन और वातानुकूलन प्रणाली यहाँ की कठोर परिस्थितियों में असली परीक्षा से गुजरते हैं। जब कोई जगह इंसान और मशीन दोनों की सीमा को एक साथ चुनौती दे,
तो वह सामान्य भूभाग नहीं रह जाती, वह प्रकृति की प्रयोगशाला बन जाती है। फ्लेमिंग माउंटेन्स इसलिए रहस्यमय लगते हैं क्योंकि यहाँ जीवन की सामान्य सहजता गायब हो जाती है। यहाँ न हरियाली है, न ठंडक, न राहत देने वाली छाया, सिर्फ तपती चट्टानें, जलती रेत और हवा में घुला हुआ ताप। यह जगह मनुष्य को यह याद दिलाती है कि पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां सुंदरता आराम में नहीं बल्कि असहनीय या कठोरता में छिपी होती है। यहाँ खड़ा व्यक्ति सिर्फ दृश्य नहीं देखता बल्कि महसूस करता है कि प्रकृति जब आग का रूप लेती है तो इंसान कितना छोटा और असहाय हो जाता है। नंबर 4, टाइगर लीपिंग गॉर्ज। 2 बर्फीली पर्वतमालाओं के बीच फंसा मौत जैसा दर्रा। टाइगर लीपिंग गॉर्ज दुनिया के उन गहरे और खतरनाक दर्रों में से एक है जहां प्रकृति का आकार इंसान को तुरंत छोटा महसूस करा देता है। यहां नदी 2 विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इतनी संकरी जगह से गुजरती है कि उसका बहाव सामान्य नहीं रहता बल्कि एक उग्र शक्ति में बदल जाता है। दोनों ओर बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां खड़ी हैं और उनके बीच नीचे गहराई में पानी इतनी तेज आवाज के साथ बहता है कि वह सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि शरीर के भीतर तक कंपन पैदा करता है। इस जगह का नाम ही अपने आप में एक कथा जैसा लगता है, लेकिन यहाँ का वास्तविक दृश्य उस कथा से भी ज्यादा भयावह है। दर्रे के सबसे संकरे हिस्से में नदी की पूरी शक्ति अचानक एक पतली जगह में समा जाती है। पानी बड़े बड़े पत्थरों से टकराता है और उसके बाद जो आवाज पैदा होती है वह किसी विशाल विस्फोट जैसी लगती है। इस जगह नदी शांत जलधारा नहीं रह जाती बल्कि विनाशकारी ऊर्जा बन जाती है। कहा जाता है कि उसका बहाव इतना शक्तिशाली है कि भारी लकड़ियों को भी तोड़कर टुकड़ों में बदल सकता है। ऐसे पानी में किसी नाव या व्यक्ति का टिक पाना लगभग असंभव कल्पना जैसा लगता है। यह दर्रा इसलिए डराता है क्योंकि यहाँ पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि हमला करता हुआ महसूस होता है। इस गॉर्ज का ऊपरी पर्वतीय रास्ता भी कम खतरनाक नहीं है। यह रास्ता चट्टानों के किनारे किनारे चलता है, जहां कई जगहों पर पगडंडी बहुत संकरी हो जाती है। कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां चौड़ाई इतनी कम होती है कि व्यक्ति को हर कदम रखते समय अपने शरीर का भार और संतुलन दोनों संभालना पड़ता है। नीचे गहरी खाई और दूर से आती नदी की गर्जना लगातार याद दिलाती है कि यह कोई साधारण पहाड़ी यात्रा नहीं है। कई जगह रेलिंग नहीं होती और ऐसे में एक छोटी सी चूक सीधे भयावह परिणाम में बदल सकती है। टाइगर लीपिंग गॉर्ज की सबसे बड़ी चुनौती इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह क्षेत्र सक्रिय भूकंपी और चट्टानी अस्थिरता वाले भाग में आता है। यहाँ अचानक चट्टानों का टूटकर गिरना असामान्य बात नहीं है। कई बार बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के पत्थर ऊपर से गिरते हैं और रास्ते को अचानक जानलेवा बना देते हैं। यही अनिश्चितता इस जगह को और रहस्यमय बनाती है। यहाँ खतरा सिर्फ दिखाई देने वाली खाई या नदी में नहीं है बल्कि उन चट्टानों में भी छिपा है जो किसी भी समय अपनी जगह छोड़ सकती हैं। इस जगह पर चलते हुए इंसान को प्रकृति की 3 शक्तियां एक साथ महसूस होती हैं: ऊंचाई, पानी और पत्थर। ऊपर आकाश को छूती पहाड़ियां, नीचे उग्र नदी और बीच में एक पतला सा रास्ता। यही संयोजन टाइगर लीपिंग गॉर्ज को असाधारण बनाता है। यह जगह सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता शांत नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। यहाँ हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति इंसान से पूछ रही हो कि वह सच में कितना आगे जाना चाहता है, और यही एहसास इसे चीन की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में शामिल करता है। नंबर 5, हुकोऊ वाटरफॉल। गरजते पानी की वह ताकत जो सब कुछ निगल सकती है। हुकोऊ वाटरफॉल को देखकर समझ आता है कि पानी जब अपने शांत रूप से बाहर निकलता है तो वह किसी भी चट्टान, रास्ते या इंसानी हिम्मत को चुनौती दे सकता है। यह झरना सिर्फ ऊंचाई से गिरते पानी का दृश्य नहीं है बल्कि संकरी होती नदी, तीव्र बहाव, भंवर और चट्टानों से टकराती जलधारा का ऐसा संगम है जो हर क्षण खतरनाक महसूस होता है। यहाँ पानी एक विशाल प्राकृतिक केतली जैसा प्रतीत होता है, जिसमें धारा उबलती, घूमती और नीचे की ओर खींचती हुई दिखाई देती है। दूर से यह दृश्य भव्य लगता है,
लेकिन पास जाकर इसकी शक्ति का एहसास होते ही रोमांच डर में बदलने लगता है। इस झरने की सबसे बड़ी विशेषता नदी का अचानक संकरा हो जाना है। जब चौड़ी जलधारा एक बहुत छोटे मार्ग में समाती है तो पानी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही संकुचन यहां तेज भंवर और जबरदस्त गर्जना पैदा करता है। पानी चट्टानी दीवारों से इतनी शक्ति से टकराता है कि उसके साथ उठने वाली धुंध और बौछारें आसपास के पूरे क्षेत्र को गीला और फिसलन भरा बना देती हैं। यह नमी देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन चट्टान पर खड़े किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। एक गलत फिसलन और नीचे उग्र पानी किसी को भी संभलने का मौका नहीं देता। हुकोउ वाटरफॉल का रंग भी इसे अलग रहस्यमय रूप देता है। यहाँ का पानी कई बार लाल भूरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि बहाव अपने साथ मिट्टी और तलछट को लेकर चलता है। जब यह रंग गरजता शोर और उठती धुंध मिलते हैं तो पूरा दृश्य किसी शांत प्राकृतिक स्थल की बजाय एक उग्र शक्ति का प्रतीक बन जाता है। पास खड़े व्यक्ति को केवल झरना नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे धरती के भीतर से कोई विशाल आवाज बाहर निकल रही हो। हजारों टन पानी का एक साथ चट्टानों पर गिरना इतना तेज शोर पैदा करता है कि कई लोगों को घबराहट या अस्थिरता महसूस हो सकती है। बरसात या बाढ़ के मौसम में यह जगह और भी खतरनाक हो जाती है। पानी का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और कई बार सुरक्षा अवरोधों तक को निगलने की स्थिति बना देता है। ऐसे समय प्रशासन को तुरंत क्षेत्र बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ खड़े रहना भी खतरे को आमंत्रित करना हो सकता है। यह अनिश्चितता ही हुकोउ वाटरफॉल की सबसे बड़ी रहस्यमयता है। एक दिन जो जगह पर्यटन स्थल लगती है, वहीं अगले दिन पानी की इतनी उग्र दीवार में बदल सकती है कि उसके पास जाना असंभव हो जाए। हुकोउ वाटरफॉल इसलिए खास है क्योंकि यह इंसान को बताता है कि पानी की असली शक्ति सिर्फ समुद्रों में नहीं, नदियों और झरनों में भी छिपी होती है। यहाँ सौंदर्य और संकट एक साथ मौजूद हैं। जितना मन इस दृश्य को देखने के लिए खींचता है, उतना ही शरीर पीछे हटने के लिए कहता है। यही विरोधाभास इस झरने को रहस्यमय बनाता है। यह जगह चेतावनी देती है कि प्रकृति की गर्जना को कभी सिर्फ दृश्य समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, चीन का खतरनाक राफ्टिंग कोर्स। 3 घंटे तक बहाव से लड़ने वाली परीक्षा। चीन का यह खतरनाक राफ्टिंग कोर्स उन स्थानों में शामिल है जहां पानी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सीधी चुनौती बन जाता है। लगभग 3 मील लंबा यह जलमार्ग सुनने में बहुत लंबा नहीं लगता, लेकिन इसकी वास्तविक कठिनाई उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके तेज ढलान, जटिल बहाव और अप्रत्याशित मोड़ों में छिपी है। रास्ते में पानी लगातार नीचे की ओर गिरता है, जिससे धारा में एक असामान्य ऊर्जा पैदा होती है। यह वही जगह है जहां कुछ ही मिनटों में व्यक्ति समझ जाता है कि नाव पर बैठना और बहाव पर नियंत्रण रखना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इस कोर्स का ढलान बेहद तीखा है। पानी नीचे की ओर तेजी से भागता है और कई जगह ऐसा लगता है जैसे पूरी धारा अपने रास्ते में आने वाली नाव को घसीटकर किसी अदृश्य शक्ति की ओर ले जाना चाहती हो। राफ्टिंग के दौरान सबसे खतरनाक क्षण वे होते हैं जब नाव तेज मोड़ पर पहुंचती है। वहां पानी का दबाव अचानक नाव को घुमाने लगता है और अगर नाविकों का संतुलन बिगड़ जाए तो पूरी राफ्ट अनियंत्रित हो सकती है। पानी की यही घूमती हुई ताकत इस अनुभव को सामान्य रोमांच से सीधे जोखिम की श्रेणी में ला देती है। यह राफ्टिंग यात्रा कम दूरी के बावजूद कई बार घंटों तक खींच सकती है, क्योंकि बहाव की जटिलता लगातार नियंत्रण मांगती है। मजबूत लहरें बार बार नाव से टकराती हैं, पानी ऊपर उछलता है और हर व्यक्ति को अपने शरीर का भार संतुलित रखना पड़ता है। इस दौरान डर सिर्फ पलटने का नहीं होता, बल्कि उस स्थिति का होता है जब पानी की दिशा इंसानी कोशिशों पर भारी पड़ने लगती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वह नदी में नहीं, बल्कि नदी उसे अपने भीतर कहीं ले जा रही है। इस स्थान का एक अलग पहलू यह भी है कि जब नीचे के हिस्सों में बहाव अपेक्षाकृत स्थिर हो जाता है, तो कुछ यात्राओं में छोटे पालतू कुत्तों को भी विशेष पिंजरों में ले जाने की अनुमति दी जाती है।
यह सुनने में सहज लग सकता है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि यह जलमार्ग अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वभाव रखता है। ऊपर का हिस्सा उग्र और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जबकि नीचे का भाग थोड़ा शांत दिख सकता है। यही परिवर्तनशीलता इसे और रहस्यमय बनाती है, क्योंकि एक ही नदी कुछ दूरी के भीतर अपना चरित्र बदलती हुई दिखाई देती है। गर्मी के मौसम में यह राफ्टिंग स्थल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। खासकर जुलाई से सितंबर के बीच, जब रोमांच की तलाश में लोग यहां पहुंचते हैं, तो यात्राएं जल्दी भर जाती हैं। लेकिन भीड़ का अर्थ सुरक्षा नहीं होता। यहां हर यात्री को समझना पड़ता है कि पानी के साथ खेलना और पानी से लड़ना अलग चीजें हैं। यह कोर्स इंसान को यही सिखाता है कि तेज धारा के सामने अहंकार नहीं, सावधानी काम आती है। इस राफ्टिंग स्थल का रहस्य इसकी गति में छिपा है। बाहर से यह एक साहसिक गतिविधि लगती है, लेकिन भीतर बैठते ही पता चलता है कि पानी अपना रास्ता खुद तय करता है। इंसान केवल कोशिश कर सकता है कि वह उस रास्ते में सुरक्षित बना रहे। यही कारण है कि यह जगह सिर्फ रोमांच नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को प्रकृति की जीवित, गतिशील और खतरनाक शक्ति से सीधे परिचित कराती है। नंबर 7, कियानतांग नदी, दुनिया की सबसे विशाल ज्वारीय लहर का मैदान। कियानतांग नदी को देखकर यह समझ आता है कि कभी-कभी पानी का सबसे खतरनाक रूप तूफान में नहीं, बल्कि एक ऐसी लहर में छिपा होता है जो दूर से धीरे धीरे आती है और अचानक पूरे परिदृश्य को बदल देती है। यह नदी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली ज्वारीय लहरों के लिए जानी जाती है। सामान्य समय में नदी की सतह शांत और साधारण दिखाई दे सकती है, लेकिन ज्वार के समय यही सतह कुछ ही पलों में विशाल सफेद दीवारों में बदल जाती है। यह परिवर्तन इतना अचानक और प्रभावशाली होता है कि देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि शांत जलधारा कब एक दौड़ती हुई जल शक्ति में बदल गई। इस नदी की सबसे विचित्र बात उसका आने से पहले सुनाई देने वाला संकेत है। कई बार दूर से एक गहरा गर्जन सुनाई देता है, जैसे किसी विशाल सेना के घोड़ों के खुर एक साथ जमीन पर पड़ रहे हों। यह आवाज पहले वातावरण में फैलती है और फिर कुछ देर बाद पानी की ऊंची दीवार सामने दिखाई देने लगती है। उस क्षण नदी किसी सामान्य भौगोलिक धारा जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी जीवित प्राणी जैसी महसूस होती है जो अपने पूरे बल के साथ आगे बढ़ रहा हो। इसी कारण इस लहर की तुलना कई बार विशाल चांदी जैसे अजगर से की जाती है। कियानतांग की ज्वारीय लहरें सिर्फ ऊंची नहीं होती, बल्कि उनका फैलाव और गति भी खतरनाक होती है। कुछ लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि वे कई मंजिला इमारत जैसी प्रतीत होती हैं। किनारे पर खड़ा कोई भी व्यक्ति अगर दूरी और समय का गलत अनुमान लगा दे, तो पानी उसे संभलने का अवसर नहीं देता। नदी के किनारे पेड़, वाहन या अन्य वस्तुएं भी इस बहाव की शक्ति के सामने कमजोर साबित हो सकती हैं। यह दृश्य जितना अद्भुत है, उतना ही भय पैदा करने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पानी क्षण भर में सीमा पार कर सकता है। इस नदी की एक और रहस्यमयी विशेषता है ज्वारीय प्रवाहों का आपस में मिलकर बनाना। कई बार पानी की धाराएं नदी की सतह पर बड़े आकार की आकृतियां बनाती हैं, जो ऊपर से देखने पर किसी ज्यामितीय चिह्न जैसी लगती है। यह सुंदरता वास्तव में खतरनाक तरंगों और प्रवाहों के टकराव का परिणाम होती है। यानी जो चीज आंखों को चमत्कार जैसी लगती है, वही नाव, व्यक्ति या किनारे के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसके बावजूद यह स्थान चरम खेलों के प्रेमियों को आकर्षित करता है। कुछ साहसी लोग इन विशाल ज्वारीय लहरों पर सर्फिंग करने का प्रयास करते हैं। वे उस लहर की पीठ पर चलते हैं जो खुद हजारों टन पानी की ऊर्जा लेकर आगे बढ़ रही होती है। यह अनुभव जितना अद्भुत है, उतना ही जोखिम भरा भी है, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। एक बार संतुलन बिगड़ा तो व्यक्ति पानी की ऐसी शक्ति के हवाले हो जाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। कियानतांग नदी इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह हमें पानी का वह रूप दिखाती है जो न पूरी तरह नदी जैसा लगता है, न समुद्र जैसा। यह दो शक्तियों के मिलन से पैदा हुआ एक असाधारण दृश्य है, जहां प्रकृति अपनी लय में चलती है और इंसान केवल दर्शक बनकर रह जाता है।
यहाँ खड़े होकर साफ महसूस होता है कि शांत दिखने वाली सतह के नीचे भी ऐसी ऊर्जा छिपी हो सकती है जो पल भर में सब कुछ बदल दे। नंबर 8, शुआंगचियाओ वैली, जमे हुए झरनों पर चढ़ाई का जानलेवा ठिकाना। शुआंगचियाओ वैली सर्दियों में ऐसी जगह बन जाती है जहां पानी अपनी गति खोकर बर्फ की विशाल दीवारों में बदल जाता है। माउंट सिगुनियांग के आसपास स्थित यह क्षेत्र एशिया के प्रमुख बर्फ चढ़ाई स्थलों में माना जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जमने वाले 100 से अधिक झरने हैं जो ठंड के मौसम में एक विचित्र दृश्य बनाते हैं। जो पानी कभी ऊंची चट्टानों से गर्जना के साथ गिरता था, वही अचानक हवा में रुका हुआ दिखाई देता है। जमे हुए झरने दूर से देखने में पारदर्शी पर्दों, बर्फीली रस्सियों और विशाल कांच की पट्टियों जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता के भीतर हमेशा खतरा छिपा रहता है। इन बर्फीली दीवारों पर चढ़ना सामान्य पर्वतारोहण जैसा नहीं है। यहाँ चट्टान की पकड़ नहीं, बल्कि बर्फ की अस्थिर सतह पर भरोसा करना पड़ता है। पर्वतारोही बर्फ में औजार गाड़ते हैं, पैरों में लगे नुकीले उपकरणों से पकड़ बनाते हैं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। हर प्रहार सही जगह होना चाहिए, क्योंकि कमजोर बर्फ टूट सकती है और बहुत मजबूत बर्फ पर पकड़ बनाना मुश्किल हो सकता है। यह पूरी प्रक्रिया शरीर की ताकत से अधिक मानसिक संतुलन मांगती है। ऊंचाई, ठंड, फिसलन और नीचे की गहराई मिलकर हर कदम को निर्णय में बदल देती है। शुआंगचियाओ वैली की असली दहशत उसकी अप्रत्याशितता में है। बर्फ बाहर से ठोस दिखाई देती है, लेकिन तापमान में अचानक बदलाव उसके भीतर दरारें पैदा कर सकता है। विशाल बर्फीले टुकड़े, जिनका वजन बहुत अधिक हो सकता है, किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकते हैं। ऐसे में पर्वतारोही के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय होता है। एक हल्की आवाज, एक दरार या ऊपर से गिरता छोटा सा टुकड़ा भी बड़ी दुर्घटना का संकेत हो सकता है। यही कारण है कि यहाँ की सुंदरता को कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। सर्दियों में यह घाटी किसी परिकथा जैसी दिखाई देती है। सफेद बर्फ, शांत वातावरण और चट्टानों पर जमे झरने एक अलौकिक दृश्य बनाते हैं, लेकिन यही शांति धोखा दे सकती है। नीचे जमा बर्फ, ऊपर लटकी बर्फीली संरचनाएं और बीच में खड़ा इंसान, यह सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं कि प्रकृति यहाँ स्थिर नहीं, बल्कि चुपचाप देख रही है। इस जगह पर आवाजें भी अलग तरह से सुनाई देती हैं। औजार की चोट, बर्फ का टूटना और सांसों की आवाज, ये सभी मिलकर वातावरण को और रहस्यमय बना देते हैं। शुआंगचियाओ वैली इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ खतरा गर्मी, पानी या ऊंचाई से नहीं, बल्कि जमे हुए सौंदर्य से आता है। ये जगह बताती है कि बर्फ हमेशा कोमल और शांत नहीं होती। वह भारी, कठोर, फिसलन भरी और घातक भी हो सकती है। यहाँ चढ़ने वाला व्यक्ति केवल एक झरने पर नहीं चढ़ रहा होता, बल्कि उस क्षण पर भरोसा कर रहा होता है कि बर्फ टूटेगी नहीं। और यही भरोसा इस घाटी को चीन के सबसे रहस्यमय और खतरनाक साहसिक स्थलों में बदल देता है। नंबर 9, ताइसी पीक, बादलों के चाकू जैसी धारदार पर्वत चोटी। ताइसी पीक को बादलों का चाकू कहना इसलिए उचित लगता है क्योंकि इसकी पर्वतीय धारें इतनी तीखी और संकरी प्रतीत होती हैं कि उन पर चलना किसी सामान्य चढ़ाई जैसा नहीं, बल्कि हवा में संतुलन बनाने जैसा अनुभव देता है। सिचुआन क्षेत्र की यह चोटी उन साहसी मार्गों में गिनी जाती है जहां पर्वत की सुंदरता से पहले उसका कठोर रूप सामने आता है। यहाँ की चट्टानें सीधी, कटी हुई और खतरनाक धारों वाली हैं। देखने पर ऐसा लगता है जैसे लाखों वर्षों के जमाव, कटाव और हिम प्रभाव ने पर्वत को जानबूझकर नुकीला और चुनौतीपूर्ण आकार दिया हो। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना बहुत अस्थिर और कठिन मानी जाती है। कई हिस्सों में रास्ते इतने संकरे हैं कि यात्री को अपने कदमों के साथ साथ अपने पूरे शरीर की दिशा पर ध्यान देना पड़ता है। कुछ स्थानों पर ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्ति जमीन पर नहीं, बल्कि किसी खाई के ऊपर निकली पतली धार पर चल रहा हो। दोनों ओर खुला खालीपन और नीचे बादलों से ढकी गहराई। यह दृश्य मन में अजीब बेचैनी पैदा करता है। यहाँ डर सिर्फ ऊंचाई का नहीं, बल्कि उस एहसास का है कि रास्ता बहुत कम है और गलती की जगह उससे भी कम।
ताइसी पीक पर सर्दियों में शिविर लगाना भी अत्यंत कठिन अनुभव माना जाता है। तापमान इतना नीचे गिर सकता है कि टेंट के भीतर सांस भी बर्फीले कणों जैसी महसूस होने लगती है। ठंडी हवा कपड़ों और सोने के सामान को पार करती हुई शरीर तक पहुंचती है। रात में पर्वत की चुप्पी साधारण शांति जैसी नहीं होती, बल्कि एक अलग तरह का दबाव पैदा करती है। चारों ओर बर्फ, नीचे गहरी घाटियां और ऊपर अंधेरा आसमान। इन सब के बीच व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह प्रकृति के ऐसे क्षेत्र में है जहां सुविधा और सुरक्षा दोनों सीमित हैं। इस चोटी की सबसे रहस्यमय छवि तब बनती है जब नीचे बादलों का समुद्र दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सफेद बादलों की मोटी परत के नीचे छिप गई हो। पर्वत की धारें उस बादलों के समुद्र से ऊपर निकली हुई दिखाई देती हैं, मानो किसी अलग संसार के द्वीप हों। यह दृश्य सुंदर है, लेकिन साथ ही अजीब तरह से अकेलापन भी पैदा करता है। ऐसा लगता है कि इंसान पृथ्वी पर नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह आ गया है जहां नीचे की दुनिया से उसका संबंध टूट गया है। ताइसी पीक की खतरनाकता केवल उसके रास्तों में नहीं, बल्कि उसके वातावरण में भी है। तेज हवा, ठंड, ऊंचाई, संकरी धारें और बदलता मौसम मिलकर इस स्थान को कठिन बनाते हैं। यहाँ चलने वाला व्यक्ति हर क्षण यह महसूस करता है कि प्रकृति ने यहाँ स्वागत के लिए नहीं, परीक्षा के लिए स्थान बनाया है। ताइसी पीक रहस्यमय इसलिए है क्योंकि यह सुंदर होने के बावजूद सहज नहीं है। इसकी सुंदरता धारदार है, इसकी शांति बर्फीली है और इसका रास्ता इंसान को हर कदम पर अपनी सीमा याद दिलाता है। नंबर 10, त्यान्डु पीक। एक कदम चौड़ी राह और दोनों ओर गहरी खाई। त्यान्डु पीक उन स्थानों में से है जहां चढ़ाई का अर्थ केवल ऊंचाई तक पहुंचना नहीं, बल्कि डर को अपने पैरों के नीचे महसूस करना है। इस चोटी पर कुछ रास्ते इतने संकरे हैं कि वे किसी पर्वतीय मार्ग की बजाय पत्थर की पतली रेखा जैसे लगते हैं। एक तरफ नहीं, बल्कि दोनों ओर गहरी खाई हो तो रास्ता चाहे कुछ ही कदम लंबा क्यों ना हो, वह इंसान की हिम्मत की पूरी परीक्षा लेता है। त्यान्डु पीक पर यही अनुभव कई जगहों पर सामने आता है, जहां चढ़ने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि यहां सबसे बड़ी चुनौती दूरी नहीं, संतुलन है। यहाँ का प्रसिद्ध संकरा पत्थर मार्ग विशेष रूप से डर पैदा करता है। उसकी चौड़ाई इतनी कम है कि उस पर चलते समय व्यक्ति को अपने पैरों की स्थिति बेहद सावधानी से तय करनी पड़ती है। लंबाई भले बहुत अधिक न लगे, लेकिन दोनों ओर खुले गहरे प्रेपिसेस जैसा खालीपन उसे मानसिक रूप से बहुत लंबा बना देता है। जब घना कोहरा छा जाता है तो दृश्य और भी भयावह हो जाता है। यात्री को सामने सिर्फ कुछ कदमों तक रास्ता दिखता है, बाकी सब सफेद धुंध में गायब हो जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे रास्ता हवा में तैर रहा हो और कोई भी दिशा स्पष्ट नहीं है। त्यान्डु पीक की सीढ़ियां भी बेहद कठिन हैं। कई स्थानों पर पत्थर सीधे चट्टान में काटकर बनाए गए हैं और उनका झुकाव लगभग ऊर्ध्वाधर जैसा लगता है। ऐसे हिस्सों में केवल पैरों से चढ़ना संभव नहीं होता, व्यक्ति को हाथों का भी सहारा लेना पड़ता है। पत्थर की सतह पर नमी जमा होने से फिसलन बढ़ जाती है। ऊंचाई पर हवा और नमी का मेल इन सीढ़ियों को और खतरनाक बना देता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ने की भूल नहीं कर सकता, क्योंकि तेज कदम डर को कम नहीं, जोखिम को बढ़ाते हैं। इस स्थान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यहाँ प्रकृति संरक्षण के लिए मार्गों को समय समय पर बंद किया जाता है। यह बात इस क्षेत्र की नाजुकता को दर्शाती है। यहाँ केवल इंसान खतरे में नहीं होता, बल्कि पर्वतीय पारिस्थितिकी भी संवेदनशील है। चट्टानों, वनस्पतियों और रास्तों को समय चाहिए ताकि वे मानवीय हस्तक्षेप से उबर सकें। इससे यह एहसास और बढ़ता है कि त्यान्डु पीक कोई साधारण पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवित प्राकृतिक क्षेत्र है जिसे लगातार संभाल कर रखना पड़ता है। त्यान्डु पीक का रहस्य उसकी ऊंचाई और कोहरे में छिपा है। यहाँ बादल कई बार रास्ते को निगल लेते हैं। नीचे की खाई दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका एहसास और भी तीखा हो जाता है। इंसान को पता होता है कि खालीपन वहां है, भले ही आंखें उसे पूरी तरह न देख पाए।
यही अदृश्य खतरा इस जगह को और डरावना बनाता है। यह छोटी बताती है कि कभी कभी डर दिखने वाली चीजों से नहीं, बल्कि उन चीजों से पैदा होता है जो कोहरे के पीछे छिपी होती हैं। त्यान्डु पीक पर हर कदम यह याद दिलाता है कि पर्वत की सुंदरता को पाने के लिए पहले उसकी कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नंबर 11, लाओजुन माउंटेन, सोने जैसे मंदिरों तक पहुंचने वाली बर्फीली चढ़ाई। लाओजुन माउंटेन दूर से देखने पर किसी अलौकिक पर्वत लोक जैसा प्रतीत होता है। ऊंचाई पर बने सुनहरे मंडप, उनके चारों ओर सफेद बादलों का समुद्र और नीचे फैली गहरी पर्वतीय ढलान, यह सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि यह स्थान वास्तविक दुनिया से थोड़ा अलग है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे कठिन चढ़ाई, बदलता मौसम और खतरनाक ऊंचाई छिपी हुई है। यही विरोधाभास लाओजुन माउंटेन को साधारण धार्मिक या पर्यटन स्थल से अलग बनाता है। यह पर्वत ऊंचाई पर स्थित है और इसका प्रसिद्ध स्वर्णिम वास्तु समूह चीन के ऊंचे स्थापत्य चमत्कारों में गिना जाता है। यहाँ के कांस्य और सुनहरे रंग के मंडप चट्टानी शिखरों पर इस तरह दिखाई देते हैं मानो वे पत्थरों से नहीं, बादलों से जुड़े हों। जब बादल नीचे से उठकर इन संरचनाओं को घेरते हैं तो पूरा दृश्य किसी रहस्यमय स्वप्न जैसा बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए यह दृश्य केवल दूर से देखने की चीज नहीं रहता। उसे खड़ी सीढ़ियां, संकरे रास्ते और ऊंचाई की थकान झेलनी पड़ती है। लाओजुन माउंटेन की चढ़ाई कई जगहों पर शरीर की सीमा को चुनौती देती है। हजारों सीढ़ियां और खड़ी ढलानें व्यक्ति से निरंतर प्रयास मांगती हैं। जब नीचे की ओर देखा जाता है तो गहरी खाई और पर्वतीय विस्तार मन में तुरंत डर पैदा करते हैं। जिन लोगों को ऊंचाई से भय होता है, उनके लिए यह अनुभव अत्यंत कठिन हो सकता है। यहाँ रास्ता केवल ऊपर नहीं जाता, बल्कि हर कदम पर यह सवाल भी उठाता है कि क्या व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। सर्दियों में यह पर्वत और भी खतरनाक हो जाता है। तापमान बहुत नीचे गिरता है और रास्तों पर बर्फ या पाला जम सकता है। ऐसे में सीढ़ियां और पत्थरीले मार्ग अत्यधिक फिसलन भरे हो जाते हैं। तेज हवा और बादलों की बदलती स्थिति दृश्यता को कम कर सकती है। एक क्षण में आसमान साफ दिखता है और अगले ही क्षण सफेद धुंध पूरे रास्ते को ढक लेती है। यही परिवर्तनशील मौसम इस स्थान को रहस्यमयी बनाता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति लगातार अपना रूप बदलती रहती है। फिर भी लाओजुन माउंटेन की सबसे बड़ी आकर्षक शक्ति उसका दृश्य है। बर्फ से ढके रास्तों और सुनहरी वास्तुकला के बीच जो विरोधाभास बनता है, वह अद्भुत है। सफेद, शांत और ठंडा परिवेश, उसके बीच चमकता हुआ सुनहरा मंदिर, यह दृश्य एक साथ पवित्र, सुंदर और भयावह लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गया हो जहां धरती और आकाश के बीच की दूरी कम हो गई हो। लाओजुन माउंटेन इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह सुंदरता को आराम से नहीं देता। यहां तक पहुंचने के लिए चढ़ाई, ठंड, ऊंचाई और भय से गुजरना पड़ता है। यह जगह बताती है कि कुछ दृश्य आसान रास्तों से नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए इंसान को प्रकृति के कठोर दरवाजे पार करने पड़ते हैं। और जब वह ऊपर पहुंचता है तो सुनहरे मंदिरों के बीच खड़े होकर उसे महसूस होता है कि यह केवल पर्वत नहीं, बल्कि धैर्य और डर के बीच खड़ी एक असाधारण परीक्षा है। नंबर 12, जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन, ऊंचाई और ऑक्सीजन और तूफानी मौसम की असली परीक्षा। जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन चीन के युन्नान क्षेत्र की उन जगहों में शामिल है जहां पर्वत अपनी पूरी भव्यता और कठोरता के साथ सामने आता है। इसके 13 बर्फीले शिखर दूर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई विशाल श्वेत नाग आकाश की ओर फैला हुआ हो। सबसे विचित्र बात यह है कि आसपास का मौसम चाहे गर्म क्यों ना हो, इन चोटियों पर बर्फ का स्थायी आवरण बना रहता है। यही स्थायी हिम इसे रहस्यमय आभा देता है। नीचे गर्मी और ऊपर सफेद बर्फ, यह विरोधाभास ही इस पर्वत को असाधारण बनाता है। यहाँ पर्यटन व्यवस्था होने के बावजूद ऊंचाई का खतरा कम नहीं होता। केबल कार यात्रियों को पर्वत के ऊंचे हिस्से तक पहुंचाती है,
लेकिन वहां से आगे भी लकड़ी की सीढ़ियों और बने हुए मार्गों पर चढ़कर दर्शन स्थल तक जाना पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, हवा पतली होती जाती है। शरीर को सांस लेने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग यहाँ छोटी ऑक्सीजन बोतलों का सहारा लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर सामान्य चलना भी कठिन अनुभव बन सकता है। यह वही स्थान है जहां व्यक्ति को समझ आता है कि पहाड़ पर खतरा हमेशा गिरने में नहीं, कभी कभी सांस लेने में भी छिपा होता है। जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन का मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। एक समय दृश्य साफ और शांत दिख सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज हवा, बर्फीली बौछार या बादलों का घना आवरण स्थिति बदल सकता है। ऊंचाई पर अचानक उठी हवा व्यक्ति को अस्थिर कर सकती है। ठंड और कम ऑक्सीजन मिलकर शरीर को कमजोर बना सकते हैं। यहां रोमांच का अर्थ केवल सुंदर दृश्य देखना नहीं, बल्कि उस वातावरण को सहना भी है जहां प्रकृति का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथ में रहता है। लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नीचे की ओर देखने पर विशाल पर्वतीय विस्तार दिखाई देता है। चारों ओर बर्फ, चट्टान और बादलों का फैलाव इस जगह को किसी दूसरे संसार जैसा बनाता है। लेकिन जितना यह दृश्य सुंदर है, उतना ही यह सावधानी मांगता है। ऊंचाई पर हर कदम धीमा रखना पड़ता है। सांस फूलना, सिर भारी होना या कमजोरी महसूस होना यहां सामान्य हो सकता है। यही कारण है कि जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन केवल दृश्यावलोकन का स्थान नहीं, बल्कि शरीर की सहनशीलता की परीक्षा भी है। इस पर्वत की रहस्यमयता उसकी स्थायी बर्फ और बदलते मौसम में छिपी है। यह ऐसा स्थान है जहां प्रकृति एक साथ दो रूप दिखाती है, नीचे जीवन और हरियाली, ऊपर हिम और कठोरता। मन में यह प्रश्न उठता है कि इतनी ऊंचाई पर खड़े ये शिखर कितने समय से इसी तरह मौन हैं, कितने मौसमों, यात्रियों और तूफानों को देख चुके हैं। पर्वत कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी ऊंचाई और शांति अपने आप में बहुत कुछ महसूस करा देती है। जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन इसलिए खास है क्योंकि यह इंसान को उसकी सीमाएं तुरंत दिखा देता है। यहाँ कैमरे से सुंदर तस्वीर ली जा सकती है, लेकिन वास्तविक अनुभव शरीर और मन में उतरता है। सांस भारी होती है, हवा तीखी लगती है और बर्फीले शिखर सामने खड़े होकर मानो चेतावनी देते हैं कि ऊंचाई हमेशा विजय नहीं, कभी कभी विनम्रता भी सिखाती है। यही एहसास इस पर्वत को चीन की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में एक अलग स्थान देता है। आज के वीडियो में इतना ही। चीन की ये जगहें सिर्फ खतरनाक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति की ऐसी खुली चेतावनियां हैं जहां हर रास्ता इंसान की हिम्मत, संतुलन और समझ को परखता है। कहीं आग जैसी गर्मी है, कहीं बर्फ की दीवारें, कहीं हवा में लटके मंदिर हैं और कहीं पानी की ऐसी ताकत जो पल भर में सब कुछ बदल सकती है। यही कारण है कि इन जगहों को देखने वाला व्यक्ति सिर्फ सुंदरता नहीं देखता, बल्कि उस रहस्य को महसूस करता है जो प्रकृति ने आज भी अपने भीतर छिपा कर रखा है।